नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज तक की सभी किताबें यानी सभी बुक्स का निचोड़ इस जीके सेक्शन वीडियो में मिलेगा, यानी पूरे सामान्य अध्ययन का एक वीडियो में निचोड़ जीके के 1000 क्वेश्चंस बिना रुके सुपर फास्ट वीडियो में। तो चलिए हम बिना रुके एक एक क्वेश्चन को ऑल सब्जेक्ट की पूरी जीके खत्म कर डालते हैं। पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बड़ा कंसंट्रेशन बना लेना, और हर बहन हर भाई का कंसंट्रेशन ही एग्जाम में फतेह करवाएगा। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। और याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये बताइएगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महात्मा भगवान बुद्ध को। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यानी पंजाबी भाषा, पंजाबी लैंग्वेज किस लिपि में लिखी जाती है? तो आंसर गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, हरियाणवी, ये सभी भाषाएं किस में लिखी जाती हैं? सभी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों आंसर जाएगा कन्याकुमारी के साथ। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों याद रखना है कि सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो आंसर अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ निकलता है? तो गुजरात में। क्यों निकलता है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो याद रखना है कि मधुमेह जिन रोगियों को हो जाता है वहां पर इंसुलिन का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक त्योहार है? तो जरा जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आता है कि बिहू कहाँ से संबंधित है? आसाम से संबंधित है। काजीरंगा कहाँ का है? आसाम का है। मानस कहाँ का है? मानस अभ्यारण्य है। काजीरंगा अभ्यारण्य है, आसाम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले की बात कर रहा है। आंवला कैसा होता है? खट्टा। खट्टे फलों में पदार्थ जो होता है वो विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों को। यहाँ पर सी राजगोपालाचारी में और विलियम बेंटिक में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, तो सब कुछ जानिएगा वीडियो के एंड तक। यहाँ आंसर जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर विलियम बेंटिक के साथ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यानी जो आज हम कागज का उपयोग करते हैं अखबार, कॉपी, किताबों में, वो चाइना की देन है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति जो कहलाता है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कहलाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी की बात अगर करें तो विटामिन ए, बोले तो रेटिनाल की बात करेगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये तो आम क्वेश्चन है और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा की बात करें तो पंजाब स्टेट लगाइएगा। क्या हम पंजाब स्टेट की बात करेंगे? टेलीविज़न जो आजकल हमेशा दोस्तों प्रचलन में है, टेलीविज़न, तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो इन्वेंशन किया है दोस्तों जॉन बेयर्ड, इनका पूरा नाम है जॉन लेगी बेयर्ड। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? इतिहास से भी क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस से भी क्वेश्चन मिलेंगे, हर तरीके का जीके, हर सब्जेक्ट जीके में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सारे कवर। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। और मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों याद रखिएगा गलफड़ों। दोस्तों हमने इस चैनल का निर्माण, ये परिवार है आपका, और इसमें एक ही वीडियो में यानी हर तरीके की मैराथन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हर बहन हर भाई का सिलेक्शन मुझे इंपॉर्टेंट तरीके से चाहिए इस बार। हमें किसी बच्चे से ये ना सुनने को मिले कि भाई इस वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो हर बहन हर भाई के घरों में उजाला होना चाहिए एक सिलेक्शन से। तो भैया सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में, आप भी हमारा एक संयुक्त परिवार है, भले ही आप हमसे बहुत दूर हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो आंसर जाएगा भगत सिंह ने दिया है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो हुआ था भाई 1919 में, अप्रैल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर एक पार्ट है दोस्तों, अमृतसर में हुआ था। गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर भी कहाँ पर है? अमृतसर में है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ो के बाद, यानी अगर हम बात करें कांग्रेस को किसने छोड़ा? सुभाष चंद्र बोस ने। अब इस सुभाष चंद्र बोस व्यक्ति ने, यानी एक बेहतरीन ऐसा जो है योद्धा कहा जाए भारत का,
तो सुभाष चंद्र बोस ने किसको जो है स्थापित किया? फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापित किया। यानी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी, तो यहाँ पर बोस साहब ने करी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या जो है, यानी सैंडर्स को किसने मारा? तो सैंडर्स को मारने के लिए यहाँ पर आंसर आपको लगाना पड़ेगा भगत सिंह के साथ लगाना पड़ेगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो दोस्तों ये आंसर याद रखिएगा, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अगर हम देखा जाए यहाँ पर कि गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू पहली भारत की राज्यपाल, महिला राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो संतोष यादव। यह पुरुष का नाम नहीं है, यह वीर महिला का नाम है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो हम कहते हैं ना कि आर्य समाज की स्थापना यानी स्थापित करने वाले आर्य समाज को यहां पर दयानंद सरस्वती हैं। इनका बचपन का नाम मूल शंकर है। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो, यानी अगर हम बात करें जो हमारे वेद हैं जिनको हम 4 वेदों के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है। ठीक है ना, दयानंद सरस्वती ने दिया है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, क्या यहां पर अगर हम बात करें तो आंसर जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी बच्चों को लगता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वयं रामकृष्ण ने की, क्योंकि रामकृष्ण भी इस ऑप्शंस में होता है। ठीक है, चलिए यहां पर विवेकानंद आपको याद रखना है। वास्को डिगामा भारत में कब आया? वास्को डिगामा कहां का था? तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की, वास्को डिगामा ने, भारत तो पहले से ही था, वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत की खोज की, ऐसा कभी नहीं आपको मानना। क्या भारत 1498 से पूर्व में था? नहीं। क्या 1498 में भारत में आया था, वो अपने काम के सिलसिले में आया था, समुद्री मार्ग उसने खोज दिया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला? पुर्तगाल का रहने वाला है ना। चलिए अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए सबसे पहले भारत में कौन लोग आए, तो पुर्तगाली आए थे। हवा महल भारत में किस पार्ट में स्थित है, यानी भारत के किस स्टेट में है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर? जयपुर की बात करेगा। ठीक है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक को माना जाता है गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। लौह पुरुष को अगर हम देखें, बेहतरीन एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है दोस्तों, तो याद रखना है विजय घाट। अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता का नाम, यानी महाभारत को रचित करने वाले कौन हैं? और याद रखना है दोस्तों, रामचरितमानस में अगर हम देखें तो हम तुलसीदास। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, अर्थशास्त्र, क्या अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र कहा जाता है चाणक्य, कौटिल्य। किसको? चाणक्य या कौटिल्य की बात करेंगे। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था संबंधी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, किस तरीके से राजा, प्रशासन, प्रजा के संबंध में जो रिलेशंस होते हैं इन पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो दोस्तों आंसर जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के साथ चला जाएगा। सभी बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ें। देखिएगा, हम क्या होता है ना, हम स्टूडेंट यानी आप लोग, हम चाहें तो वीडियो को पूरा उखाड़ सकते हैं, हम चाहें तो पूरी किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ना हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं अरे इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट एक भी घंटा आपके पास नहीं है, 1.5 भी घंटा आपके पास नहीं है, तो फिर स्टडी कैसी भाई? स्टडी को जहर मत बनाएं। लाल बहादुर शास्त्री की बात करेंगे दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, जब भी स्थायी अध्यक्ष पूछे तो आप राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो फिर आप क्या लगाएंगे? जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी अगर हम बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर जाएगा भाई 8 मई के साथ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय के देश की बात करें तो जापान, जापान की बात करें तो इसका कैपिटल टोक्यो की बात करता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हमेशा पूछा जाता रहेगा, ठीक है ना। महिलाओं के उत्थान के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल महिला डे हम मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और दोस्तों इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसमें कितने जिला हैं? 2 ही जिला हैं, मात्र 2 जिले, ठीक है ना। तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, और गोवा तटीय राज्य है। गोवा से एक और क्वेश्चन बनता है, इसकी राजधानी पणजी है। और गोवा की बात करें दोस्तों तो गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली दोस्तों ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतिहास का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की कैपिटल बनी है कब? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु, हम चाहे छोटे क्वेश्चन हो, चाहे कठिन क्वेश्चन हो, चाहे सरल हो, चाहे मॉडरेट हो, सब कुछ कराएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों मोर हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। क्लियर है? ये अगर स्टेट में देखें, राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश का क्या है, पेड़ क्या है, तो वो चेंज हो जाएगा, है ना। राजस्थान का क्या है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, ये भारत की बात हो रही है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की बात करें तो झंडा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, रेशियो कितना है? तो 3:2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो दोस्तों वंदे मातरम है। ये क्वेश्चन कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जनगण मन है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है, ठीक है ना। राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भैया जो वंदे मातरम है तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम गलत करते हैं। मुझे लगता है कि भाई राष्ट्रपिता सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने जो है, अगर देखा जाए टैगोर साहब ने कहा, जी नहीं, वहाँ पर क्वेश्चंस बहुत अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों शक संवत के साथ। राष्ट्रगान गाने की अवधि की बात करें तो टाइमिंग क्या है? 52 सेकेंड है गाइस, 52 सेकेंड है, और बच्चे को पता है, लेकिन इस शक संवत को कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज करी है हेनरी बैकरल ने करी है। पेस मेकर का जो संबंध होता है वो शरीर में हृदय से संबंधित है, यानी जब भी आपका हृदय में एक डब्बी टाइप की होती है, उस पेस मेकर की जगह पर एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है और वो आपकी हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर जाएगा पीयूष ग्लैंड को, यानी पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। एक्सरे का आविष्कारक किसने, यानी आविष्कारक किसे कहा जाता है, या आविष्कार किसने किया? तो मिस्टर रॉन्टजन ने किया है। आपने 10th एंड 12th के एग्जाम में साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है ना। एक्सरे की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक्सरेज की बात करें, जहाँ पर हम आज अमूमन यूज़ कर रहे हैं, तो रॉन्टजन हो जाएगा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा हो जाएगा। ताम्र पाषाण आपने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले हम लोगों ने, यानी हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले तांबा धातु को यूज़ किया है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? यानी अगर हम अंतरिक्ष में हों, ज़मीन से हमें तो आकाश जो है नीला दिखाई देता है, और अगर मैं अंतरिक्ष में ऊपर चला जाऊं, अंतरिक्ष से मैं आकाश को ऊपर और देखूं, तो भाई आकाश कैसा? काला दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखाई पड़ेगा। दूरबीन का आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो दूरबीन का आविष्कारक है गैलीलियो। टेलीविज़न का आविष्कारक है कौन? बेयर्ड साहब हैं। और याद रखिएगा किसके, अभी मैंने बताया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, एक्सरे के रॉन्टजन है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली में राजघाट जो स्थल है वो महात्मा गांधी का है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो
वर्तमान की बात करें तो ये मुंबई कहा जाता है। तो इसे बम्बई से थाने, यानी पहले बम्बई कहा जाता था मुंबई को, बम्बई से थाने के बीच में यह चली थी 34 किलोमीटर। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी, कैपिटल है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कोलकाता को कहा जाता है हुगली रिवर के किनारे बसा होने के लिए विख्यात है। क्वेश्चन में कहता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे। भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ? 1853 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में अंतरिक्ष में कदम रखा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की सबसे पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू। दोनों को याद कर लेना एक साथ में, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और पहली महिला राज्यपाल कौन है? हाँ जी, राज्यपाल हो जाएंगी आपकी सरोजनी नायडू। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, उसका रीज़न क्या है? दैनिक गति के कारण होते हैं। एक दैनिक गति होती है, एक होती है वार्षिक गति। दैनिक गति के कारण होते हैं आपके दिन रात, और वार्षिक गति के कारण होते हैं आपके ऋतुएं बदलती हैं। सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है बुध को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? जब पहली बार महासचिव को नियुक्त किया गया तो त्रिगवेल्ली, दोस्तों याद रखिएगा, त्रिगवेल्ली नॉर्वे की बात आती है। अगला क्वेश्चन, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो दोस्तों 193 माने जाते हैं। 2-3 देश और बढ़ चुके हैं, तो अपडेट हो जाइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 15 होते हैं। कोई बात नहीं, इन 2 क्वेश्चन को कठिन माना जाता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? घटती बढ़ती रहती है। फिलहाल अगर हम बात करें 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग में है। ये द हेग कहाँ पर है? हॉलैंड में स्थित है। क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग में। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो दोस्तों लोहा और निकिल का बना होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। जिस तरीके से राज्यसभा की बात होती है, अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर घुस जाएं, यानी 2 वर्ष आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम कट करेंगे, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? यानी खून अगर आप कट जाते हो तो कौन सी ऐसी विटामिन की कमी है जहाँ पर आपका बहना नहीं रुकता है? तो विटामिन के दोस्तों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं हर साल? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन? तो दोस्तों याद रखिएगा, एकल स्पर्धा में मात्र एकल, एकल का मतलब है कि भाई सिंगल, स्वर्ण पदक जीता और वो भारतीय अभिनव बिंद्रा। हम कह सकते हैं अभिनव बिंद्रा का नाम बहुत अच्छे सुनहरे पन्नों में लिखा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेल हर 4 साल वर्ष यानी 4 साल बाद होते हैं। जैसे अगर 12 साल की बात करें तो हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है, हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल आता है। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 साल है। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की 5 साल कम यानी 25 साल होती है, यानी 30 यानी 30 साल की बात करेंगे। 25 हम अगर बोल गए हैं तो माफ़ी चाहेंगे। राज्यसभा में 30 है दोस्तों, और किसमें 25 होती है? किसमें? लोकसभा में। राज्यसभा को कहा जाता है विद्वानों का सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल को यहाँ पर जो है बेहतरीन माना जाता है? कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह जो भैंस है ना, ये दोस्तों को कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मुर्राह जो है किस जानवर की प्रजाति है? तो भैंस की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग कब बनाया गया? योजना आयोग 1950 में बनाया गया। योजना आयोग की बात करें, इसकी जगह पर दोस्तों नीति आयोग आ गया है
जो जनवरी 2015 की बात करता है क्या? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो हरियाणा में विशाल पार्टी का आयोजन राव वीरेंद्र सिंह ने किया था। ये भी क्वेश्चन एक बार मिल गया था ऑल स्टेट में अगर देखा जाए, ठीक है ना। चलिए, हरियाणा का क्षेत्रफल दोस्तों, एक और क्वेश्चन आता है। देखिए, हरियाणा में मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन लूंगा यूपी, बिहार, राजस्थान, हर स्टेट के क्वेश्चन लूंगा। 2 क्वेश्चन मैंने हरियाणा के लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि हरियाणा में सबसे कम वन भी हैं। ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वन होते हैं मध्य प्रदेश में और सबसे कम वन है हरियाणा में, ठीक है। याद रखना है कि हरियाणा का क्षेत्रफल इतना है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है कमेंट करिएगा। बिहार का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है कमेंट करिएगा। उत्तराखंड और जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपने अपने स्टेट का जो क्षेत्रफल है कमेंट करिएगा, भले ही आपको गूगल में देखना पड़े। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों यह जो है अमेरिका की टेनेसी नदी पर आधारित दामोदर नदी पर भारत में बनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यह दोस्तों भारत में चाइना के साथ लगती है, तो ये क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर में, अगर बैरोमीटर किसका जो है मापक है? बैरोमीटर है वायुदाब का। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय मरुस्थल का जो नाम है वो है थार मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है आसाम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और कम से कम 100 बार भी एग्जाम में अगर देखा जाए, छोटे बड़े एग्जाम में 100 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूर्व से पश्चिम लगाकर चले आते हैं जो गलत हो जाता है। पश्चिम से पूर्व लगाना है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे, यानी शिप्रा की बात करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों उज्जैन महाकाल की बात होती है, जहाँ पर हम कुंभ की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सुचालक धातु पूछी जाए तो चांदी मारिएगा। गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मेथेन पाई जाती है। सूत्र होता है CH4 होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी और गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है हमारी आकाशगंगा का नाम। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? अगर देखें न्यूज़पेपर तो दोस्तों उद्दंड मार्तंड है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुलसीदास कृत रामचरितमानस को लिखा गया है वो किस भाषा में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विनय पत्रिका को लिखा गया है ब्रजभाषा में, जबकि तुलसीदास कि रामचरितमानस को लिखा गया है अवधी भाषा में। ये क्वेश्चन मैंने हिंदी वाली वीडियो में 8 बजे भी कराई है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो कहाँ से किया था? चंपारण से किया था, बिहार से। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब, कहाँ और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेल कितने साल बाद होते हैं? तो 4 साल बाद होते हैं। ओलंपिक सबसे पहले कहाँ हुए? एथेंस, यानी इसे यूनान कहा जाता है, 1896 में हुए। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो आप याद रखिएगा, हॉकी में सबसे ज़्यादा 8 बार स्वर्ण पदक जीता। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पिछले साल भी आया था ये क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीते? तो हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में जीता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब तो बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 121, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो मैंने अभी बताया 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, VIMP क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक खेल होते हैं ना, इसकी समिति होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है स्विट्जरलैंड में? लुसान में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1935 के बात करें अगर, भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेगा। ये आपका संविधान से क्वेश्चन है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं जो 5 महाद्वीप को दर्शाने की कोशिश करते हैं। 7 महाद्वीपों को पूरी तरीके से दर्शाने की कोशिश नहीं करते हैं, पूरे 5 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों माइकल फेल्प्स हो जाएगा। और ये माइकल फेल्प्स जो है तैराकी से संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो हम कहेंगे SC बोस ने दिया है। क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया है? जरा जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 वर्ष पश्चात होती है, हर 10वें बार अगर हम देखा जाए। यानी अगर हो रही है 1990 में, तो अगला 2000 की बात करेगा क्या?
हम कह सकते हैं कि अगर 2011 में तो 2021 किन्हीं कारणों बस रुक जाए तो अलग मैटर है, ठीक है ना। फिलहाल 10 साल आपको मारना है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कर्णम मल्लेश्वरी के साथ चला जाएगा। और बैक टू द वेदास, ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे कराया है कि भाई वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा है। प्रसिद्ध झंडा गीत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों कानपुर से संबंधित क्वेश्चन है। कहा कि भाई झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो हर बच्चा कहीं ना कहीं 26 जनवरी 15 अगस्त कहीं ना कहीं आप गुनगुनाते हैं। तो श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने इसको लिखा है, कानपुर से संबंधित है। पशुओं में मिल्क फीवर एक बीमारी है, किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि गाय भैंसों में इस चीज़ को अमूमन तौर पर देखा जाता है, ठीक है ना। 131 के बाद 132, 33 ये शायद हो चुका है यहाँ पर, कोई बात नहीं। 35 देखिए, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके सामाजिक परिदृश्य से क्वेश्चन है, सोशल से क्वेश्चन है। यानी बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे? शहनाई, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर, ध्यान दीजिएगा ये अंतिम क्वेश्चन है, जब अंतिम गवर्नर पूछता है तो तब आप लगाएंगे सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ, बहुत अच्छी बात है। आपके छत्तीसगढ़ मारते हो, कहाँ पर है? कमेंट करिएगा। भिलाई इस्पात जो है किस देश के सहयोग से बना? तो रसिया, ठीक है। राजधानी मास्को। अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तरी ध्रुव, वेरी वेरी जबरदस्त क्वेश्चन। अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हिमाद्री में स्थित है। हिमाद्री की बात करेंगे, हिमाद्री नाम है उसका। अगला क्वेश्चन, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हम कहते हैं भाई प्रथम महिला जापान की जुंको तवाई। क्वेश्चन आ सकता है कि जापान की, यानी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में, इंडियन एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जुंको तवाई जो है वो किस कंट्री की है? तो जापान की। पीलिया किस अंग से संबंधित है? तो अगर हम बात करें, पीलिया जब भी होता है वो हमारे शरीर में यकृत यानी लीवर, यानी जिसको हम जिगर कहते हैं, इसको डैमेज कर देता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो अगर देखा जाए द्रवों का नियम पास्कल से संबंधित है। द्रवों की बात करें जो समान दाब प्रेषित करता है एक ही जगह पर अन्य जगह पर, तो ये पास्कल की बात कर रहा है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में लोहा पाया जाता है उसके ब्लड में। ऐसे ही पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और पत्तियों में मैग्नीशियम होता है, जिसको हम Mg कहते हैं, याद रखिएगा। LPG में क्या होता है? जो हमारी गैस होती है ना, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। और याद रखना है कि LPG में जो एक बहुत ज़्यादा आपके सिलेंडर में महक उठती है, उस महक के लिए मिलाया जाता है एथाइल मरकेप्टेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो आप याद रखिएगा, उपगुप्त ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा जो है विद्वान भी माना जाता था। बिल्कुल अनपढ़ शासक मुगल बादशाह कहा जाता है अकबर, याद रखिएगा। अमृत शहर की स्थापना, अमृत शहर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ है। अमृत शहर में स्वर्ण मंदिर है, यानी गोल्डन टेम्पल है। तो इस अमृत शहर की स्थापना किसने करी? गुरु रामदास ने करी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद को कहा जाता है सबसे प्राचीन वेद और पुराना वेद। सिख इतिहास में लंगर प्रथा, आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं सिखों में लंगर एक प्रथा चलती है जिसमें भोजन की बात करी जाती है। किसने शुरू करी है? गुरु अंगद देव की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सुल्तान की बात करी जा रही है। दिल्ली की राजधानी कब बनी थी? भारत में 1911 बनी थी, लेकिन उससे पहले का जो समय था, कौन सा ऐसा सुल्तान था? तो वो सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए? 5 ईयर के लिए होती है। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो याद रखिएगा, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में किया है। कहाँ पर? नालंदा की बात करेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, ओ कहलाता है। क्या? ओ कहलाएगा, जिसको हम डोनर कहेंगे।
और एवी कहलाएगा सर्वग्राही। याद रखिएगा, सर्वग्राही एवी होता है और सर्वदाता ओ होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है। और अगला क्वेश्चन है कि मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। साथ ही साथ टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, टेलीविज़न का जॉन बेयर्ड ने किया। और टेलीफोन आज हम लोग यूज़ करते हैं तो वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करेंगे, जो टेलीफोन रिसीवर की बात होती है। मादा एनफ्लीज आपको मैंने बताया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे संबंधित है? यानी प्रकाश वर्ष बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं सूर्य से मार देते हैं, ऑप्शन में होता है। कभी कभी मार देते हैं बच्चे जो है लाइट से मार देते हैं। तो प्रकाश वर्ष ना तो प्रकाश से संबंधित है, उसका नाम अलग है। उसका रीज़न दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष बड़ी दूरियों के लिए है, खगोलीय दूरी से संबंधित है, जैसे सूर्य और पृथ्वी की दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में है, जिसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार है हैदराबाद में है स्थित। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कुतुब मीनार है दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट है न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ताजमहल है आगरा में स्थित है, आगरा में ताजमहल स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें, टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस हम कब मनाते हैं? पूरी तरीके से ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से, ये दोनों क्वेश्चन बीआईएमपी में है और ये भी क्वेश्चन बीआईएमपी में है। 29 अगस्त को खेल दिवस, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद्र की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं क्या? जल्दी से कमेंट करिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया है महात्मा गांधी ने दिया है। जय हिंद का नारा किसने दिया है? जय हिंद का नारा दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। वीडियो फास्ट हो सकती है, वीडियो को धीमी करके या रोक रोक के अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले कभी, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। वेदों की ओर लौटो, मैंने ये क्वेश्चन 2 बार इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? ये सभी नारे करवा रहे हैं, तो भगत सिंह ने दिया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये बीआईएमपी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आराम हराम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चे कभी कभी गांधी लगा कर चले जाते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। आराम हराम है का नारा किसने दिया है? जेएल नेहरू की बात करेंगे। जय जवान जय किसान का नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है, क्लियर। मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया है? तो मंगल पांडे ने दिया है। किसने दिया है? मंगल पांडे ने दिया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा दोस्तों किसने दिया है? आपने भी ये लाइनें गुनगुनाई होंगी, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत सबसे पहले किसके प्रयासों के कारण हुआ है? तो राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया, उस पर काम किया और फोकस किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है, और इन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं, गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी है? गांधी जी की बात करेंगे तो हम कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। गांधी जी की बात करेंगे तब हम रविन्द्रनाथ टैगोर कहेंगे, राष्ट्रपिता की बात करेंगे तो हम अलग अलग जैसे सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बच्चों ने सोचा कि अरे ये गांधी जी की कैसे होगी। बिल्कुल आपको याद रखना है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। भारत को अगर हम देखें, किसी वीर को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाना है,
तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र को दिया जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, और कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम देश रूस था, प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबरदस्त क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जब पूछे तो राकेश शर्मा। भारतीय की बात करेंगे तो प्रथम राकेश शर्मा। ये समय था दोस्तों, कौन सा समय था? इंदिरा गांधी वाला समय। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। इसे छोड़ा गया, सैटेलाइट की बात करेंगे, 1975 में। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी है। धान किस मिट्टी में होता है? दोमट मिट्टी में। धान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? फर्स्ट नंबर है वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को, और युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण, और घेंगा रोग में हमारी गर्दन पर प्रभाव पड़ता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इंसुलिन से संबंधित अग्न्याशय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कठिन लेवल का है, अच्छे से याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुटबॉल आपको मारना है। फुटबॉल से संबंधित प्लेयर में कुछ बता देता हूं, जैसे अगर रोनाल्डो की बात करें, अर्जेंटीना का मेसी की बात करें, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको याद है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। क्लियर है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, और आपको महानदी पर यह मिल जाएगा बना हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं यानी कितनी लैंग्वेज मिलेंगी? 22 लैंग्वेज मिलेंगी। यानी कितनी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। कितनी लैंग्वेज हैं? 22 हैं। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है युआन है, ठीक है ना, क्या है? युआन। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस को संस्थापित करने वाले हेनरी डुनांट हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BIMP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो पूछता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। कौन सा है? एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह है दोस्तों मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन हम ये भी बताएंगे, ये दक्षेश वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? तो कन्याकुमारी है, ये दक्षिणतम पार्ट है। सबसे भारत का दक्षिणतम पार्ट कौन सा है? कन्याकुमारी है, जो स्थल भूमि की बात करेगा। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। ये काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट भी है। दक्षेश में कितने देश हैं? तो 8 देश हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, प्लस 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 घटते बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। कोई देश निकल गया घट जाएगा, कोई देश बढ़ गया तो ऐड हो जाएगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर भारत की तटीय इलाका है। तटीय इलाके का मतलब है जो भारत की स्थलीय भूमि पानी से लगी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में माइका का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में होता है, ये बात आपको याद रखना है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया है शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला बेरीबेरी है, और विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी है। याद रखेंगे ना? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन कह रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो आंसर जाएगा विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा क्या दोस्तों, विटामिन सी की बात करें तो याद रखना है कि स्कर्वी रोग होता है, और डी में क्या होता है? रिकेटस। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला, बहुत अच्छी तरीके से रट लेना भाई। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? कौन सी ऐसी विटामिन है जहां पर हम थक्के की बात करते हैं? थक्के की बात करेंगे तो विटामिन के हो जाएगा, के। जहां पर हम कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन हो जाता है, बच्चों की समस्या हो जाती है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? जो केमिकल प्रोसेस नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, B, C, D और E के।
इसमें BC विटामिन होता है, जल में घुलनशील, वाटर सल्युबल होता है, और ADE यानी अगर हम देखें AE और DK ये भी आपको याद रखना है। यानी पूरी तरीके से अगर हम बात करें इसमें कौन सी विटामिन हो जाएंगी, A हो जाएगी, E हो जाएगी, D हो जाएगी, K हो जाएगी, ठीक है ना, ये वसा में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यार NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, ये समुद्र में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका सूत्र जो है N2O है। धावन सोडा का, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, धावन सोडा किसे कहते हैं और खाने वाला सोडा। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। धावन सोडा को सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाले को सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनी है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का केमिकल प्रोसेस नेम है? तो विटामिन डी, जिसकी कमी से रिकेटस हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनाकोबाल्मिन होता है। इस विटामिन B12 से कैंसर का उपचार भी होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि साइनाकोबाल्मिन किसका नाम है? साइनाकोबाल्मिन किसका नाम है? विटामिन B12, और B12 से किसका उपचार होता है? तो कैंसर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकाइंड्रिया का कहा जाता है। क्लियर है माइटोकाइंड्रिया को। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साइंस डे अपन कब मनाते हैं? तो यार याद रखिएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं BP, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? यानी अगर हम बात करें उपयोग की बात, स्फिग्नोमैनोमीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी रोम का है, और RAM है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है, RAM को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभक्त हो गया? तो 1907 में अलग हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। कब हुआ? 1907 में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, क्वेश्चन आता है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजौर में है। किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था, यानी चोल शासकों ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को हम कौन सी तिथि से जानते हैं? तो अधिकतम दूरी है 4 जुलाई। और जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि पृथ्वी और सूर्य के न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो 3 जनवरी। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य सबसे दूर होते हैं, जिसको अधिकतम, और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे पास में होते हैं। ये दिन एक ही पड़ता है, एक साल में सबसे दूर, एक साल में सबसे कम। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बना? तो गोवा दोस्तों स्वतंत्र होने के बाद 1961 में बना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। याद रहे दोस्तों, संसद में अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, जबकि दोनों सदनों की बैठक लोकसभा प्लस राज्यसभा को बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? यहाँ पर था करेंगे क्योंकि इसको हटाया गया। 370 की बात करेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक है या नहीं है, यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप है, और एशिया दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भी करता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। मांडवी नदी के किनारे गोवा बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। गंगा के किनारे कानपुर बसा हुआ है, कन्नौज बसा हुआ है, और रामगंगा के नदी के किनारे बरेली जैसे शहर बसे हुए हैं। साथ ही साथ भोपाल, दोस्तों भोपाल में कौन से ऐसे पार्ट हैं, अगर हम देखा जाए मध्य प्रदेश बिहार में, तो कौन कौन सी नदियां हैं जरा हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। आपका शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है।
स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है विश्व भूगोल में। भूमध्य सागर और लाल सागर, याद रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल में एरिया वाइज में राजस्थान है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा दोस्तों गोवा की बात करेगा। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में एनवायरमेंट जी के सेक्शन में बहुत पूछा जाता है। फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। जबकि साइलेंट वैली यानी शांति घाटी है केरल में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का हो चाहे नीति आयोग का हो, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल। और अगला क्वेश्चन, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों होप मैन कप जो अगर हम देखें कप होता है वो टेनिस से संबंधित है। और टेनिस से दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ये डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। बड़ी हड्डी कान में या बड़ी हड्डी किस में? हम कहेंगे जांघ में। कान में दोस्तों होती है स्टेपीज। और क्वेश्चन में आए कि कान में कितनी हड्डियां? 3 हड्डियां होती हैं। एक स्टेपीज होती है, एक इनकस होती है, एक मैलियस होती है। जांघ की हड्डी फीमर है। मानव शरीर में कितनी पेशियां? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। पेशियों की संख्या 639 प्लस। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या हम सभी जानते हैं असंख्य होती है, लेकिन आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है, मृत्यु प्लीहा में। और इनका जो कार्यकाल 120 डेज का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो चला जाएगा जस्तीकरण या ग्लेवनीकरण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, डिगबोई कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन 3 तरीके से बनता है। विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार? कलिंग। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार कौन संस्था देती है? यूनेस्को। ठीक है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया? क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है। 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। किसने निर्माण कराया? कुतुब शाह ने कराया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो लाहौर में। कब किया गया है? 1929 में किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छे क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन हैं, 75 और 76। 277 क्वेश्चन कह रहा है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है जो अभी भी चालू है। ठीक है ना। भारत में आपातकालीन प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण, जब चीन और भारत का युद्ध हुआ 26 अक्टूबर 1962 में सबसे पहले आपात की घोषणा की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। कब? 712 ईस्वी में किया है सबसे पहली बार। सेल्यूकस का यानी सेल्यूकस निकेटर की बात करा जा रहा है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन है। राजधानी नई बनी है श्रीलंका की, जयवर्धनेपुरम है, याद रखिएगा। विटामिन की खोज किसने करी है? विटामिन की खोज करी है फंक ने करी है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस जो स्टील होती है ना, हमारे यहाँ जो स्टील के बर्तन होते हैं, इसमें आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये अगर तीनों धातुएं नहीं है तो स्टील नहीं बन पाएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो है कापर और टिन की बात करेगा, कापर और टिन। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया है? तो 1893 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है? स्वामी विवेकानंद में। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो इन्हीं की याद में विश्व युवा दिवस मनाते हैं, यानी अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें। जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ।
कब हुआ? तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की हो गई। क्लियर है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? मेंडल ने। क्लियर है? मानव द्वारा सबसे पहली धातु प्रयोग की गई है तांबा, अभी बताया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन की बात करेगा। और अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर होते हैं? तो मलबरी यानी सहतूत की बात करेंगे। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान। खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के नज़दीक ग्रह है आपका बुध और पृथ्वी के सबसे नज़दीक है शुक्र। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना में बनेगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइंस का जबरदस्त क्वेश्चन है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन एवं जो है क्रिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, 303 304 बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों आंसर डेसिबल के साथ जाएगा, ठीक है ना। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर हम मारेंगे। मधुमक्खी को पालने के लिए जो खेती होती है, जो भी कल्चर होता है, तो उसको हम एपीकल्चर कहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज के नाम से जाना जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य, जब भी हम शीशा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए वो शीशा लगा होता है, वो दर्पण लगा होता है, उसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। सामान्य परिस्थिति में हवा की गति ध्वनि में कितनी होती, साउंड में कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। हम आपके परिवार में एक सिलेक्शन की खुशी देखना चाहते हैं। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी के माता पिता परिवारों में खुशी चाहते हैं, इसलिए राष्ट्र हित में एग्जाम को, आने वाले एग्जाम को तोड़ डालेंगे। क्लियर है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी अगर हम देखें ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, वो है शुक्र, और शुक्र पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मैंने कई बार अपनी वीडियोस में, ज्योग्राफी की वीडियोस पढ़ाई है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की बात करी। कितने परसेंट है? 71% है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह केवल पूछे तो भी शुक्र है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला तो भी शुक्र है, और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी शुक्र है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर मंडल की बात करेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बीच की दूरी कितनी है और एक उसको क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे और कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश वर्ष यानी सूर्य की बात करें, एक तो मैंने बताया था आपको कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकेंड लेता है, ठीक है ना। कितना लेता है? 500 सेकेंड लेता है। और अगर हम बात करें क्या दोस्तों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 317, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर स्थापित किया? तो स्टेट पूछे राजस्थान, पार्ट पूछे राजस्थान का। पोखरण कब किया है? 14 मई 1974। तो पोखरण में हुआ है। पोखरण पर मूवी भी बनाई गई है दोस्तों। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, यानी जो हम देख सकते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई देता है, उसको हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। जो नहीं दिखाई देता वो सॉफ्टवेयर है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के लिए हम रेडान गैस का उपयोग करते हैं। कोबाल्ट दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, उससे भी आपका कैंसर का उपचार होता है। मोनोजाइट, यहाँ पर मोनोजाइट है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि मोनोजाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर, किस स्टेट में मिलता है? तो केरल स्टेट में। और क्या है दोस्तों, किस खनिज में है? तो थोरियम खनिज की बात करेगा।
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। थायराइड की बात करें तो घेंगा रोग से संबंधित है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? तो ब्लड ग्रुप की खोज करी है लैंडस्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख एस कौन सा है? तो बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक। देखिए हर क्वेश्चन नहीं लिखना है, लेकिन क्वेश्चन को रिवीजन जरूर करना है इस एग्जाम के पहले। ठीक है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। दोस्तों याद रखिएगा, स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहेंगे? तो रैम कहेंगे, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है दूसरी बार। रिएक्टर पैमाने को हम किसके ऊपर यूज़ करेंगे? तो रिएक्टर जो पैमाना होता है वो अर्थक्वेक्स की तीव्रता को मापता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। अगला क्वेश्चन, भूपटल में सबसे अधिक गैस जो अगर देखा जाए तो कौन सी है? तो हम कहेंगे भूपटल में सबसे अधिक गैस है ऑक्सीजन। भूपटल में सबसे ज़्यादा धातु है वो है एल्यूमिनियम। उसके बाद लोहा आती है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? यानी सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। हमने आपको बताया शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, जिसको हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर यानी देशांतर को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, घूमने में कितना समय लेगा? 4 मिनट का समय लेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है भाई जिप्सम से। और मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। बच्चा जानता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 335 और 336 बहुत अच्छे तरीके से। अपकेंद्रीय बल। देखिए जब हम सड़क पर चलते हैं तो वो घूमने की प्रक्रिया को, यानी सड़क पर जब हम चलते हैं तो हमारे वहाँ पर जब मोड़ होती है तो उस पर हम साइकिल जब घुमाते हैं तो उसको हम कहते हैं अविकेंद्रीय बल। वो अविकेंद्रीय बल की वजह से मुड़ता है पहिया। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो अगर हम दूध से क्रीम निकालेंगे तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है ये। ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कपास। कपास को काली मिट्टी कहा जाता है, यानी कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपास उसी मिट्टी में होती है जो ज्वालामुखी से निर्मित है, और ज्वालामुखी से निर्मित है वही ब्लैक सॉइल। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो दोस्तों नादिर शाह कोहिनूर हीरा को ले गया, मयूर सिंहासन को ले गया। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। धरती के तल पर लगभग कितने % जल है? तो 71% जल है, बाद बाकी 29% स्थल भूमि है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह दोस्तों लगती है बांग्लादेश। पूरी वीडियो बिना किसी रुकावट के हम रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, और पानी तभी पिएंगे जब 1000 क्वेश्चंस कर लेंगे। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफ़ी बाढ़ आती है, काफ़ी जन धन का हानि होता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, जिससे हम माताएं बहनें, हम व्यक्ति, हम लड़के और हर व्यक्ति जान लेता है कि भाई गैस खुली हुई है, गैस को जल्दी से बंद करो जाके। तो वो दोस्तों पदार्थ मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टेन। इसको क्यों मिलाया जाता है? भाई ज्वलनशील गैस होती है, पता चले, ये अगर ना मिलाया जाए तो पता ही ना चले। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन होता है। 72% है या 78%? जल्दी से बताइएगा फटाफट, बेहतरीन क्वेश्चन है। कोणार्क का मंदिर, जिसको हम सूर्य मंदिर कहते हैं, और ये दोस्तों कोणार्क जो है ना, ये उड़ीसा की बात करेगा। सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है ना। राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण दोस्तों, बांग्लादेश यहाँ पर, पाकिस्तान यहाँ पर दोस्तों, तो याद रखिएगा ये जो है पाकिस्तान के उसमें था, गिरफ्त में था, और पाकिस्तान से अलग हुआ। भारत ने इसको आज़ाद कराया। कंप्यूटर भाषा में WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलो बाइट यानी 1 KB में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो अधिवेशन की अध्यक्षता को करने वाले जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। कौन से 1929 अधिवेशन की? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए, यानी जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें बम फेंका गया, भगत सिंह का साथी कौन था? भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। इन दोनों ने दोस्तों बम फेंका। और याद रखिएगा 356 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 में। क्लियर है? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र, एनी बेसेंट कहाँ की महिला की बात करेंगे? तो आयरलैंड की। क्लियर है? ये भी पूछा गया एग्जाम में। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो अमर्त्य सेन। ठीक है ना? अभी नोबेल एक और लोगों को मिला है, उसका जवाब आपको देना है कि अर्थशास्त्र में दूसरा नोबेल किसे मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को बनाया गया है। जबकि सती प्रथा की बात करेंगे तो राजाराम मोहन राय। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ लग सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आजकल यही पूछे जा रहे हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 और 64 एनी बेसेंट है। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए इसके तार थे, यानी जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, उस समय ये वहाँ का क्या था? वहाँ का प्रमुख था और इसने गोलियाँ चलवाई थी किसानों के ऊपर जो अपनी मांग को ले रहे थे। हत्या किसने करी? इस जनरल डायर की हत्या दोस्तों उसी के देश में जाके उधम सिंह ने कर दी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ? 1905 में। कौन किया है इसको? कर्जन ने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों इनकी संख्या घटती बढ़ती है, इसको आप अपडेट जरूर करें। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से क्या है? अभी गलत है। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, नई किताबों की बात करें और नए स्टेटस की बात करें तो ये अपडेट होते रहते हैं और हर महीनों में, अब तो इस समय बहुत तेज़ी से संशोधन हो रहा है। ठीक है? तो फिलहाल अभी आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हो सकता है ये वीडियो आप 1 साल बाद देखें। तो आप, अगर मैं आज 24 बता भी देता हूँ, अगर मैं 36 बता भी देता हूँ, 32 बता भी देता हूँ, तो कहीं ना कहीं जब 1 साल बाद 2 साल बाद देखेंगे तो आप कहोगे सर ये गलत है। तो आप अपडेट करें। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी इस वीडियो में स्थायी अध्यक्ष की बात करी, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है? अगला क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं यहाँ पर नृत्य शैली से। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य गठित होने वाला। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम है केरल राज्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली भारत के किस स्टेट से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है केरल। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कथकली है केरल से संबंधित। अगला क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में गाइस, जिसको श्रीनगर से संबंधित माना जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस रिवर पर? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को यहाँ पर राजनीतिक गुरु माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से संघ की बात करी? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है? तो वो अंग है दोस्तों, 5 अंगों में एक प्रमुख है सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो 1913 में मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। किस पर मिला? गीतांजलि पर मिला। ठीक है? अगला क्वेश्चन, और किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। मिड डे मील योजना भारत में, जो आप फूड की बात करते हो, स्कूलों में खाना वितरण की बात कर रहे हो, ये योजना कब शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा?
आमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीआईएमपी क्वेश्चन है। बहलोल लोदी है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। गोताखोर जब भी पानी में जाते हैं अंदर किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, किसी पार्ट यानी किसी जहाज़ का पार्ट अगर ढूंढना है, कोई लाश है, तो गोताखोर अंदर जाते हैं। इसमें अपने सिलेंडर की बात करें तो वो अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम गैस ले जाते हैं, ये वायु से हल्की हैं। होम्योपैथिक का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों होम्योपैथिक जो दवा होती है, ये होम्योपैथी दवा हनीमैन ने बनाई है। ठीक है, याद कैसे करोगे? होम्योपैथी की गोलियां मीठी मीठी होती है, वाइट कलर की, और हनी माने भी आप सभी जानते हो मीठी मीठी शहद जैसी। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र महीना। हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 ईयर। लोकसभा के लिए 25 ईयर, राज्यसभा के लिए 30 ईयर। क्लियर है? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। यक्षगान किस राज्य के लोक नृत्य से संबंधित है? यक्षगान है कर्नाटक से संबंधित है गाइस। अगला क्वेश्चन, मैनमोहक रेखा यानी अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा आप देखते हो, कहते हो कि भाई जो डूरंड रेखा है वो इन देशों के बीच में है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है, तो डूरंड भारत अफगानिस्तान के बीच में थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वर्तमान में है। ऐसे ही मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, सर मैकमोहन के द्वारा। प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? प्याज का तना खाया जाता है, याद रखिएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो श्रव्य परिसर है ना, ध्वनि तरंगे हैं ना, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब कुछ श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, कुछ अश्रव्य। श्रव्य वो होती हैं जो सुनी जा सकती हैं। श्रव्य दोस्तों 20 हर्ट्ज, HZ को कहा जाता है, हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को सुनी जा सकती हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की मधुबनी चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा, संजीव रेड्डी को कहा जाता है, जिनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। पहला क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। कौन सी नदियों के बीच में? ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदियों के बीच में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला स्थान यानी नगर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो आमिर खुसरो को माना जाता है, यानी सितार और तबले का जनक माना जाता है आमिर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार है, या क्वेश्चन के ऑप्शन में तिब्बत का पठार है। पामीर और तिब्बत एक ही ऑप्शन में देगा, अलग अलग कभी नहीं देगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मैंने फिर से बताऊंगा कि नीति आयोग की बात करें तो भी आप यही मारिएगा, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, अब इसकी जगह आ चुका है नीति आयोग आ चुका है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। एक अश्वशक्ति वाट कितने के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति वाट साइंस का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 746 वाट की बात करता है। पानी की बूंदें जो आप देखते हो ऊपर से आसमान से गिरती हैं, आप ज़मीन पर देखते हो गोल होती हैं, इसका रीज़न क्या है? या ऊपर से टपकाते हो ना, ज़मीन से गिरने से पहले आप देखते हो कि गोल बूंदें होती हैं, रीज़न क्या होता है? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव के द्वारा कृत्रिम निर्मित कहा जाए तो वह नायलॉन है दोस्तों। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर, यानी 17 मीटर पर अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो वो कहीं ना कहीं स्पष्ट ध्वनि को सुन पाएगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, जबकि ध्वनि की चाल किसमें होती है? सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है। यही बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फैक्ट याद रखना। निर्वात में प्रकाश चल सकता है और निर्वात में साउंड चल नहीं सकता है। क्लियर है? याद रखेंगे, क्योंकि साउंड को चाहिए माध्यम, प्रकाश को कोई माध्यम नहीं चाहिए। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी होता है। वाहनों की हेडलाइट जो आप देखते हो, हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है यूज़? अवतल दर्पण होता है।
वाहन में जो पीछे देखने के लिए शीशे लगे होते हैं उनमें उत्तर दर्पण। आकाश में तारे जो टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम आकाश में ये देखते हैं जब लेटे होते हैं छत पर कि भाई आकाश में कुछ तारे हैं ना टिमटिमा रहे होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा और नीला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो हीलियम गैस भरी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टांका धातु या सोल्डर में, जब भी हम टांके की बात करते हैं, धातु में टांका लगाते हैं, सोल्डर में किस धातु का प्रयोग होता है? टिन व सीसा। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कभी कभी बच्चे गलत कर जाते हैं, बोल जाते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग में होता है? ग्लूकोमा रोग अगर हो जाए ना तो शरीर में आँख में होगा, नाक में होगा, कान में होगा, तो आँख में होगा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटाइना तेरेस्कोवा होगा। क्या ये आप बता सकते हो मुझे कि वेलेंटाइना तेरेस्कोवा किस देश की निवासिनी है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ जो नेचुरल एक पुस्तक है, सिलेक्शन है। यहाँ पर अगर देखा जाए ये क्वेश्चन एग्जाम में जाने कितनी बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में पूछा गया है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन बुक जो है किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारा। पारा को आप सभी जानते होंगे कि भाई एक ऐसी अधातु है जो कहीं ना कहीं कैसी है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु, धातु ध्यान दीजिएगा, अधातु नहीं धातु। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि पूरे जगत में एक ऐसी धातु बता दो जो द्रव अवस्था में है, वो है पारा। दूसरा, एक ऐसी अधातु बता दो जो द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड में भी क्या धातु हो सकती है, अधातु हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। तो लिक्विड में पारा है जिसको मरकरी कहते हैं, धातु है। और अधातु दोस्तों मरकरी की बात करेंगे तो नहीं, वहाँ पर क्या लगाएंगे? क्या ब्रोमीन लगाएंगे? जल्दी से बताइएगा फटाफट। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया है, क्या कोई मुझे बताएगा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। दोनों क्वेश्चन एक साथ में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम और नाभिकीय विखंडन परमाणु बम। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 37 डिग्री सेल्सियस में पूछे जाए ह्यूमन का टेम्परेचर होता है, या फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता को हम कैसे मापते हैं? तो डायोप्टर के द्वारा मापते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष वो भी दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में कभी कभी बच्चे 0 डिग्री लगाकर चले आते हैं और कभी कभी 100 डिग्री लगाकर चले आते हैं। अधिकतम में 100 डिग्री बच्चे ज़्यादा लगाकर चले आते हैं। जी नहीं, जब घनत्व तो पूछेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस लगाना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर भारत में ही एकमात्र है तो आप पुष्कर राजस्थान लगाइएगा ब्रह्मा जी का। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो रेबीज हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब है कि पानी से डर लगने लगता है, यानी जब भी कुत्ता काटता है और उसका असर होने लगे तो समझ लो पानी से आप डरने लगेंगे, जिसको हम रेबीज कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र किसे मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला। और शौर्य चक्र में अगर देखा जाए, यानी अगर देखा जाए सेना में सबसे ज़्यादा वीरता वाला पुरस्कार कौन सा बड़ा है? परमवीर चक्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन,
सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? 1983 में अगर देखा जाए तो कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? अब कर सकता था, अब चेंज हो चुका है। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई कितने कर सकता था तो 12, ठीक है। और अगर हम पूछे लोकसभा में तो आप कहते हो क्या सर 2 कर सकता है? कमेंट करिए फटाफट। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1901 में नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व में वितरित शुरू होने स्टार्ट हुए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है। राष्ट्रगान कौन सा यहाँ का? हमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? टैगोर ने लिखा है। और इसकी राजधानी क्या है? ढाका है। रामायण किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, ठीक है ना। और हम कहेंगे महाभारत तो आपको कि क्या? वेद व्यास। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पहली पोजीशन पर है। जल्दी से जवाब दीजिएगा कि अगर पायरिया रोग हो जाता है तो ये किसके शरीर को? पायरिया रोग होता है तो कौन से शरीर को खत्म करता है? तो दांत और मसूड़े की बात करेगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा है एन है। क्लियर है? एन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बैछेंद्री पाल। 2 बार कौन चढ़ा? संतोष यादव, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर अभी मैंने बताया संतोष यादव 2 बार चढ़ी है। क्लियर। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की उम्र तक रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र का लेखक यानी पंचतंत्र एक पुस्तक है, किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो फुटबॉल विश्व कप जीता है स्पेन ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय यानी हार्ट कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई? जरा जवाब दीजिएगा कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब शुरू हुई? टेनिस यानी अगर हम बात करें जो है 1872 में। और डबल फाल्ट जो है किस खेल से संबंधित है? जैसे डेविस कप टेनिस से संबंधित है, ऐसे डबल फाल्ट टेनिस से। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर एम करियप्पा थे। क्लियर है। जनरल एम करियप्पा या के एम करियप्पा। लाई हरोवा किस राज्य का? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर दोस्तों। क्या है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल राज्य में। क्या होता है? केरल राज्य में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने बताया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, या टोटल पूछे तो 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को, जबकि सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को। क्या? सूर्य ग्रहण अमावस्या को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm, यानी हम कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर है 80 और 120, 80 से डाउन नहीं, 120 से ऊपर नहीं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। और किस भाषा में लिखी? अवधी भाषा में। एक एक क्वेश्चन को डबल डबल बताएंगे, टेंशन मत लो। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? तो 1951 में हुए। कहाँ हुए? दिल्ली में। कब हुए? 51 में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से हम वायुदाब को मापते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हरियाणा का भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो सोनीपत में पड़ता है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले, यानी टेस्ट मैच में 10 खिलाड़ी होते हैं यार, 11 खिलाड़ी होते हैं अगर देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कितने जो है विकेट लिए? 10। कौन बंदा था? अनिल कुंबले। 2018 में ये क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? ठीक है ना, रूस में। आज के वर्तमान समय में कहाँ हुआ? 2021 की बात करें, 22 कब होगा दोस्तों? तो कभी भी पूछ सकता है, कितना भी पुराना क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? चाइना। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता था?
या करेगा या कर सकता है या पहले था, अब तो बदल गया नियम, लेकिन आपको पता है कि 12 राज्यसभा और 2 लोकसभा, ये 2 है ना एंग्लो इंडियन। सर्वग्राही रक्त समूह तो एवी है और सर्वदाता ओ है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने करी? गुरु नानक देव ने करी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10। मेघदूत किसकी रचना? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालिदास। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जैसे ग्लूकोमा आंख को प्रभावित करता है, पीलिया आपके यकृत को, और एक्जिमा आपके त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट्स बॉर्डन पावेल ने करी। स्काउट एंड गाइड्स आप देखते हो, जो एनसीसी और स्काउट गाइड्स की जो आप वो लेते हो, है ना, पूरी तरीके से उसमें ट्रेंड होते हो। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, प्रशांत ओशियन। पेनाल्टी किक अगर पूछ लिया जाए, पेनाल्टी स्ट्रोक अलग है, पेनाल्टी किक दोस्तों तो किक मारते हैं फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और दोस्तों ये रहा क्वेश्चन 49 और 500। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी